सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का 8वां पाठ का आज हम लोग 6वां पाठ पढ़ेंगे और 6ठे पाठ में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक है, अर्थात लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का विलाप। मुख्य रूप से यह दोहा रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसमें राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संजीवनी लाते समय हनुमान व भरत जी की वार्तालाप का वर्णन किया है। यह दोहा छंद उस समय का है जब हनुमान जी संजीवनी का पता न होने पर, अर्थात हनुमान जी को ये पता नहीं था कि संजीवनी किस जगह पर है, तो उन्होंने सारे पर्वत को उठाकर अयोध्या नगरी के ऊपर से जा रहे थे, तो भरत ने उन्हें राक्षस समझकर बाण से घायल कर दिया। और बाद में उन्हें जब पता चला भरत को कि ये तो राम भक्त हनुमान हैं, तो उन्होंने स्वागत किया। और इसके बाद जब हनुमान जी वहाँ से जाने लगे तो अब उनके शब्दों में यह दोहा है। जब हनुमान जी बाण लगने के बाद और भरत जी से मिलने के बाद संजीवनी लेकर के अयोध्या से जाने लगे, उस समय का ये दोहा है। और हनुमान जी अपने शब्दों में कहते हैं, तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहऊ नाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहऊ नाथ तुरंत, अर्थात आपके प्रभाव को हृदय में धारण करके मैं प्रभु श्री राम चंद्र जी की कृपा से तुरंत तीव्र वेग के साथ वहाँ जा रहा हूँ। अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत, और यह कहकर हनुमान जी ने भरत जी से आज्ञा ली और उनके चरणों पर शीश नवाकर चल पड़े। अर्थात हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेते हैं और बड़े तीव्र वेग से, तीव्र गति से श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचने की बात करते हुए और भरत जी से आज्ञा ले करके उनके चरण का स्पर्श करते हुए और चल देते हैं। क्यों शीघ्र अतिशीघ्र आते हैं? क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और जब तक हनुमान आएंगे नहीं और तब तक लक्ष्मण को होश नहीं आएगा। और इस समय राम भगवान न होकर के एक मनुष्य के रूप में विलाप करते हैं। उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो एक मनुष्य के रूप में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप करते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, अर्थात भरत जी से आज्ञा पाकर जब हनुमान जी संजीवनी लेकर रास्ते में जा रहे हैं, तो उनके मन में भरत जी, श्री रामचंद्र जी और अपने बारे में विचार करते हैं। अर्थात अपने बारे में विचार करते हुए और मन कहूँ जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी भरत जी के भुजाओं के पराक्रम, उनके शील गुण और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनके अटल प्रेम की बात मन ही मन बारंबार
सराहना करते हुए जा रहे हैं। अर्थात जिस समय लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ले करके लक्ष्मण जी जाते हैं और संजीवनी बूटी उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ है, इसलिए वो पूरे पर्वत को ही ले करके जाते हैं। उस समय वो भरत जी के पराक्रमशील और रामचंद्र जी के जो अटल प्रेम है उनके चरणों में उसी की बारंबार सराहना करते हुए जाते हैं। तुलसीदास जी ने इस दोहे में भरत व हनुमान जी दोनों के अटूट प्रेम और राम भक्ति दर्शाया है। भरत जी द्वारा अतिथि सत्कार व हनुमान के दास्य भाव का वर्णन इस दोहे में बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग कुछ चुनिंदा शब्दों में सराहनीय है। तुलसी ने ठेठ अवधी भाषा का साहित्यिक, सुमधुर व प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया है। धन्यवाद।